हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है रूहानी इश्क भाग 4। सुबह का वक्त। शिविल आज जल्दी उठ जाता है। वह हॉल में बैठा हुआ न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी रमा जी उसके पास आते हुए बोली, साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैं जानती हूँ कि इस बात को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहती हूँ। जी कहिए रमा जी, क्या बात है? रमा जी घर में सबसे बड़ी उम्र की सर्वेंट थी और शिविन उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। वो ज़्यादातर उनकी बातें मानता था। रमा जी भी उनसे अपने बेटी की तरह ही प्यार करती थी। रमा जी बैठते हुए बोली, कल राधिका ने हम सबके लिए खुद अपने हाथों से डिनर बनाया था, आपके और ईशान के लिए भी और हम सभी सर्वेंट के लिए भी। हमने उनसे मना भी किया कि हम खुद कर लेंगे, लेकिन वो माने ही नहीं। उन्होंने कहा कि आज उन्हें जॉब मिली है और वो उसके सेलिब्रेशन में हम सबके लिए खुद अकेले डिनर तैयार करेंगी। और उन्होंने लगभग 2 घंटे तक हम सबके लिए इतना टेस्टी खाना बनाया। उन्होंने खाने में सिर्फ एक या दो चीज़ें नहीं बनाई थी, पूरी डाइनिंग टेबल अलग अलग का डिशेस से भरी हुई थी। जब हमने उनसे कहा कि आप गुस्सा करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वह आपसे बात कर लेंगी। जब से वो इस घर में आई हैं, पहली बार वो इतनी खुश लग रही थी, लेकिन वो आप दोनों का वेट कर रही थी। और जब आप आए तो आप बिना खाए, बिना ये देखे हुए ही रूम में चले गए। ये देखकर उनके चेहरे की मुस्कुराहट वापस गायब हो गई, लेकिन उन्होंने यह जाहिर नहीं होने दिया और वो हम सबको डिनर करने के लिए कहकर खुद भी थोड़ा सा खाना अपने लिए लेकर चली गई। शिविन ये सब गौर से सुन रहा था और उसे इस बात का थोड़ा अफसोस भी हो रहा था कि राधिका ने इतनी मेहनत और प्यार से खाना बनाया और उसने उसे देखा तक नहीं। शिविन रमा जी को सवालिया नजर से देखते हुए बोला, लेकिन रमा जी, जब आप सभी बातें जानती थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन तभी राधिका ने मुझे रोक दिया। आप चिंता मत करिए रमा जी, मैं राधिका से बात करूंगा और आगे से अगर ऐसा कुछ होता है तो आप मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी साहब। और यह कहकर रमा वहां से उठकर वापस अपने काम में लग जाती है। शिविन कुछ देर सोचकर ऊपर राधिका के रूम की तरफ बढ़ जाता है। शिविन राधिका के रूम में जाकर दरवाजे को नॉक करता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। अंदर से कोई रिस्पॉन्स न पाने पर शिविन दरवाज़ा खोलता है। वो देखता है कि राधिका रूम में नहीं थी, लेकिन तभी उसे बाथरूम से पानी की आवाज़ आती है। वो समझ जाता है कि राधिका बाथरूम में है। शिविन की नज़र बेड पर पड़ती है, जहाँ राधिका ने अपने ऑफिस के लिए एक ड्रेस निकाल कर रखी हुई थी। लेकिन तभी शिविन की नज़र बेड पर रखे एक फ़ोटो पर पड़ती है। शिविन उस फोटो को जैसे ही उठाकर देखता है तो उसे फोटो को देखकर चौंक जाता है। इससे पहले कि वह कुछ सोचता, तभी राधिका वॉशरूम से बाहर आती है। तभी शिविन की नज़र उस पर पड़ती है जो अपने भीगे बालों को सुखा रही थी। राधिका को शिविन को देखते ही कल रात की बात याद आ जाती है, तो वो उसे याद करते हुए सीरियस टोन में बोली, अरे आपको मुझसे कोई काम है? नहीं, मुझे आपसे कोई काम नहीं है, बस कुछ बात करनी थी। राधिका की नज़र शिविन के हाथ में उस फोटो पर पड़ती है। राधिका शिविन के पास जाकर उस फोटो को लेती हुई बोली, आप इसका क्या कर रहे हैं? बस देख रहा था, यहाँ बेड पर रखा हुआ था। राधिका शिविल से फोटो लेकर डायरी में रखते हुए बोली, कहीं आपको क्या बात करनी थी? शिविल गहरी सांस लेते हुए बोला, एक्चुअली मैं नहीं जानता था कि कल आपने हम सबके लिए खाना बनाया था और इसीलिए मैं वहाँ से अपने रूम में चला गया। राधिका बिना एक्सप्रेशन के साथ बोली, कोई बात नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात भी नहीं है। आपका घर है, आप जब कुछ खाना चाहे खा सकते हैं। और अगर आप बाहर से खा कर आए थे, उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? मैंने तो सबके लिए बनाया था। जिसे खाने का मन हुआ उसने खा लिया और जिसका नहीं हुआ उसने नहीं खाया।
शिविन राधिका की बातों से समझ गया था कि उसे उस बात से अपसेट थी, लेकिन वो ये दिखाना चाहती थी कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन शिविन को इतनी अच्छे से बिहेव की आदत नहीं थी, तो वो अपनी सीरियस टोन में बोला, तो मिस राधिका, जब आपने सबके लिए इतने प्यार से खाना बनाया था और बाकी घर में हर कोई जानता था कि खाना आपने बनाया है, अलावा मेरे और ईशान के, तो जब मैं घर आया था आप मुझे बता भी तो सकती थी कि आज खाना आपने हम सबके लिए बनाया है अपनी जॉब की सेलिब्रेशन में। कोई बात नहीं शिविन जी, मुझे इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही कम जानते हैं, क्योंकि हमारी मुलाकात सिर्फ मजबूरी में हुई थी। मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत थी और आपने मेरी हेल्प की, जिसके लिए मैं आपकी एहसानमंद हूँ। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि आपने उस दिन मेरी मदद की और उस दिन से लेकर आज तक आपने मुझे यहाँ रहने दिया है। इससे ज़्यादा हमें किसी से उम्मीद ही नहीं लगानी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता मिस राधिका, हम इतने भी अजनबी नहीं हैं, क्योंकि आपके पापा को पहले से ही जानता हूँ। खैर, मर्जी आपकी है, मैं आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। ये बात मैंने आपसे पहले ही कही थी। आपसे मैं बात करने इसीलिए आया था क्योंकि अभी मुझे रमा जी ने बताया, तो मुझे लगा कि कहीं आपको बुरा ना लगा हो। इसीलिए मैं आपसे यह क्लियर कर देता हूँ कि मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था, मैं बस उससे बारे में नहीं जानता था। राधिका हल्की स्माइल के साथ बोली, कोई बात नहीं, मुझे इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। अब मुझे रेडी होना है, क्योंकि मैं अपनी ऑफिस के पहले दिन लेट नहीं होना चाहती। और अब मैं जल्द से जल्द यहाँ से जा भी सकूंगी, क्योंकि मैं किसी पर बोझ बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहती हूँ। आपने तो फिर भी मेरी इतनी मदद की है। ठीक है राधिका जी, जैसी आपकी मर्जी। और ये कहकर शिविन वहाँ से चला जाता है। लेकिन शिविन के दिमाग में अभी भी वो फोटो चल रहा था जो उसने राधिका के बेड पर देखा था। तभी राधिका मुंह बनाते हुए बोली, ऑल द बेस्ट तक बोलकर नहीं गए। कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर ले, लेकिन है तो खड़ूसी। लेकिन राधिका, तुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? वो तुझे ऑल द बेस्ट बोले या ना बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुझे किसी से कोई उम्मीद भी नहीं लगानी है। शिविन कुछ सोचते हुए तुरंत जल्दबाजी में अपने रूम में जाता है। वो अपने रूम में बने स्टडी रूम में जाकर अपनी अलमारी की तिजोरी को अनलॉक करता है और उसमें से एक फ़ोटो एल्बम निकालता है। शिविन फ़ोटो एल्बम में देखते हुए बोला, आखिर राधिका के पास वो फ़ोटो क्या कर रही थी? क्या राधिका का उससे कोई कनेक्शन है? कुछ सेकंड सोचने के बाद शिविन अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालकर ईशान को कॉल लगाता है। 2 रिंग जाने के बाद ईशान कॉल उठाकर उधर से बोला, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ईशान, मुझे तुमसे एक अर्जेंट काम है जो शाम तक पूरा हो जाना चाहिए। मुझे राधिका की फैमिली के बारे में हर डिटेल चाहिए। उनकी फैमिली के हर एक मेंबर के बारे में सब कुछ जानना है और ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मुझे शाम तक देनी है। ओके सर, शाम तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सर, क्या आपने राधिका मैम से उस दिन रात वाली बात पूछी? नहीं, मुझे उसका टाइम नहीं मिला। तो हो सके तो तुम ही उस बारे में पता लगा लेना। ओके सर, मैं आपको शाम तक सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। शिविन ये कहकर कॉल को कट कर देता है और सोफे पर बैठते हुए फोटो एल्बम को देखते हुए बोला, मुझे शाम तक पता चल जाएगा कि ये सिर्फ मेरा शक है या सच है, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। शिविन इस बात को जानने के लिए काफ़ी बेताब था, मानो जैसे किसी को सालों पहले एक ज़रूरी चीज़ खो गई हो और अब तुरंत मिलने वाली हो। राधिका मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बालों को सही कर रही थी। वो ऑफिस के लिए रेडी हो चुकी थी। उसने ट्राउज़र, कुर्ती और गले में स्कार्फ
बाल खुले और कानों में छोटी छोटी झुमकियां और हाथ में घड़ी पहनी हुई थी। देखने में वो काफ़ी सिंपल लेकिन सुंदर लग रही थी। राधिका अपने आप को देखकर स्माइल करते हुए बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी किस्मत रातों रात बदल गई। मैं हमेशा से ही यह चाहती थी कि मैं बाहर किसी कंपनी में अच्छी सी जॉब करूं, लेकिन मेरी माँ की वजह से उन्होंने मुझे कभी बाहर घूमने तो जाने ही नहीं दिया। तो जॉब तो क्या ही करवाते, उन्हें तो बस सारा घर का काम मुझसे करवाना था। अब तक मैंने उनकी रिस्पेक्ट की थी, लेकिन उन्होंने जो मेरे साथ करने की कोशिश की, उसके बाद मेरे दिल में उनके लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं बची है। कहाँ मैं सुबह उठने से लेकर शाम तक सोने तक नौकरों की तरह काम करती और डांट खाती रहती थी, और कहाँ अब मैं हैदराबाद की सबसे बड़ी कंपनी में जॉब करने जा रही हूँ। भगवान जी, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही मेरा साथ देते रहिएगा। राधिका अपनी माँ का फोटो देखते हुए बोली, आप मुझे जॉब करते हुए देख बहुत खुश होती, लेकिन मैं जानती हूँ आप जहाँ भी हैं वहीं से मुझे देख रही हैं, तो आप आशीर्वाद हमेशा मेरी तरह साथ रखिएगा। यह कहकर राधिका उस फोटो को अपने सीने से लगा लेती है। राधिका अपने हाथ में बाधी घड़ी में टाइम देखती हुई बोली, चल राधिका, तू जल्दी चल वरना लेट हो जाएगी। सर ने कहा था कि 9:30 बजे तक आ जाना है। यह कहकर राधिका बेड से अपना पर्स उठाती है और नीचे हॉल में आ जाती है। रमा जी राधिका को आवाज लगाते हुए बोली, राधिका आ जाओ, नाश्ता तैयार है। राधिका नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए बोली, थैंक यू सो मच रमा जी, आपने टाइम से नाश्ता बना दिया। तभी शिविन भी रेडी होकर वहां आ जाता है। शिविन ने नेवी कलर का स्त्री पीस सूट पहना हुआ था, हाथ में ब्रांडेड घड़ी, और हर बार की तरह वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। रमा जी जल्दी नाश्ता दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। रमा राधिका और शिविन को नाश्ता परोसती है। शिविन नाश्ता करते हुए राधिका की तरफ देखते हुए बोला, राधिका, तुम ड्राइवर के साथ ऑफिस में चले जाना, कभी उस दिन की तरह अकेले निकल पड़ो। राधिका हल्की स्माइल के साथ शिविन की तरफ देखते हुए बोली, ओके, मैं ड्राइवर के साथ ही जाऊंगी। तभी रमा जी राधिका से बोली, वैसे आपकी किस कंपनी में जॉब लगी है? राधिका अपनी साइड में खड़ी रमा की तरफ देखते हुए बोली, शारदा डायमंड कंपनी। शारदा डायमंड कंपनी का नाम सुनते ही रमा बोली, अरे यह तो। उसने इतना ही कहा था कि तभी शिविन रमा को रोकते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोला, रमा जी, मुझे जूस दीजिए। और इशारे में वो रमा को मना कर देता है। यह देखकर रमा वहीं चुप हो जाती है और शिविन को जूस दे देती है। राधिका रमा जी से बोली, आप क्या कह रही थी? रमा बात को बदलते हुए बोली, अरे मैं तो ये कह रही थी कि यह कंपनी तो हैदराबाद की सबसे बड़ी कंपनी है ना, और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपको इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई। राधिका खुश होते हुए बोली, जी मैं भी इस बात से काफ़ी खुश हूँ कि मुझे इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई। राधिका नाश्ता करते उठते हुए बोली, ठीक है, अब मैं चलती हूँ वरना मैं लेट हो जाऊँगी। और यह कहकर वो जैसे ही बाहर जाती है तो वो देखती है कि ड्राइवर पहले से ही तैयार खड़ा था। ड्राइवर राधिका को देखते हुए बोला, मैम आप तैयार हैं तो चलें? जी चलिए। कुछ देर बाद राधिका कंपनी में पहुंच जाती है। वो काफ़ी एक्साइटेड थी। हर किसी की नज़र राधिका पर थी। राधिका अपने चेहरे पर स्माइल के साथ सीधा मैनेजर से मिलने के लिए उनके केबिन में चली जाती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राधिका, अच्छा हुआ तुम टाइम से आ गई। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी डेस्क दिखाता हूँ। मैनेजर राधिका को राधिका की टेबल दिखाता है और उसे सारा वर्क भी समझा देता है। वर्क समझाने के बाद वो उससे बोला, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए होगी तो तुम ऋषभ से पूछ सकती हो। ऋषभ भी इस कंपनी का एम्प्लॉय था और उसकी टेबल राधिका की साइड में ही थी। यह कहकर मैनेजर वहां से चला जाता है। तभी ऋषभ राधिका की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, हेलो, मैं ऋषभ।
राधिका उससे हाथ मिलाते हुए बोली, हेलो, मैं राधिका। ऋषभ काफ़ी फ्रेंडली अंदाज का था, तो वो अपने इसी टोन में राधिका से बोला, देखो राधिका, अगर तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो बेझिझक पूछ लेना, क्योंकि अगर तुम अकेले ही काम करना चाहोगी ना तो पहले ही दिन तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। और हाँ, ज़रा यहाँ के बॉस से बच के रहना। और ऋषभ राधिका की थोड़े पास और जाकर मुंह पर हाथ रखकर धीरे से बोला, क्योंकि वो है ना बहुत ही खड़ूस है, एक नंबर का। तुम्हें पता है, हमने तो उसे आज तक हंसते हुए देखा ही नहीं है। राधिका ऋषभ की ऐसी बातों को सुनकर हंसने लगती है और बोली, थैंक यू मुझे बताने के लिए। इसी तरह राधिका अपना काम करने में बिजी हो जाती है। शाम का वक्त, शिविन अपने केबिन में टेबल पर रखे लैपटॉप में काम करते हुए बोला, ये ईशान का अभी तक कॉल क्यों नहीं आया। वो अपनी घड़ी में टाइम देखता है और बोला, मैंने कहा था कि शाम तक बता देना, लेकिन तभी शिविन की नज़र ईशान पर पड़ती है, जो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो वो उसे देखते हुए बोला, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। क्या तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई? वो इन्फॉर्मेशन निकालने में थोड़ा टाइम लग गया था, लेकिन मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है। ईशान उसे पेन ड्राइव देते हुए बोला, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। तभी ईशान का फ़ोन बजता है, जिसे देख ईशान शिविन के केबिन से बाहर चला जाता है। शिविन तुरंत पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता है और उसमें इन्फॉर्मेशन चेक करता है। उन्हें देखते ही शिविन हैरान हो गया। शिविन हैरानी नज़रों से लैपटॉप को देखते हुए बोला, यानी कि मेरा शक सही था। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? और क्या राधिका इन सब के बारे में जानती है या नहीं? जब मैं इस बारे में नहीं जानता तो वो कैसे जान सकती है? इतने सालों बाद शिविन सारी इन्फॉर्मेशन को देखते हुए किसी सोच में डूब चुका था। ऋषभ अपनी चेयर पर पीछे लगते हुए राधिका की तरफ देखते हुए बोला, राधिका, कॉफ़ी पीने चलते हैं। वैसे भी तुम सुबह से लगातार काम ही कर रही हो, तो तुम थक गई होगी। कॉफ़ी से तुम्हें अच्छा महसूस होगा। राधिका बोली, लेकिन अभी तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तुम जाओ, मैं इसलिए कंप्लीट कर देती हूँ। अरे यार, क्या राधिका, पहले दिन जितना काम तुमने किया है या काफ़ी है। थोड़ा रेस्ट कर लोगी तो ये लोग तुम्हारी सैलरी कट नहीं कर देंगे। आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा आज रिलैक्स रहो। मैंने तो अपने फर्स्ट डे इतना काम किया भी नहीं था। पहले दिन तो थोड़ा काम करते हैं, ऑफिस को अच्छे से देखते हैं, हर जगह घूमना चाहिए, तभी तो मज़ा आता है। वरना ऐसे तो हम लगातार काम करते करते बोर हो जाएंगे। अब चलो जल्दी से खड़ी हो जाओ। राधिका ऋषभ के साथ कॉफ़ी पीने के लिए चली जाती है। ऋषभ राधिका को ऑफिस दिखा रहा था कि कहाँ क्या चीज़ है, कहाँ किसका केबिन है, यह सब। शिविन उस इन्फॉर्मेशन को देखकर हैरान था जो ईशान ने उसे लाकर दी थी। शिविन इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी ईशान दोबारा केबिन में आता है और शिविन के सामने खड़े होते हुए बोला, उनकी फैमिली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इस पेन ड्राइव में है और मैंने उस रात के बारे में भी पता किया है। तो मुझे सिर्फ इतना ही पता चला कि उस दिन राधिका मैम की शादी थी, वो भी उनसे एज में बड़े लड़के के साथ। ये शादी अचानक तय हुई थी, लेकिन राधिका जी इस शादी से क्यों भागी और यह शादी इस तरह अचानक क्यों हुई, इस बारे में कोई नहीं जानता। इस बारे में सिर्फ राधिका मैम ही जानती हैं। लेकिन सर, आपने अचानक उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए क्यों कहा? बैठो, फिर बताता हूँ। ईशान शिविन के कहने पर शिविन के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, ओके, अब बताओ। ईशान और शिविन दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त थे और उन्हें एक दूसरे की हर बात पता रहती थी। वे हमेशा एक दूसरे को सारी बातें शेयर करते थे। ईशान का यही फैसला था कि वो शिविन का सेक्रेटरी बने, ताकि उसके पास कोई ऐसा इंसान हो जिस पर शिविन आंखें बंद करके भरोसा कर सके। शिविन खिड़की की तरफ देखते हुए बोला,
तुम्हें माँ की दोस्त राधा आंटी याद है, जिनकी बेटी के साथ हम अक्सर खेला करते थे, जुन्नू के साथ? अरे हाँ, राधा आंटी और जुन्नू को कैसे भूल सकते हैं। उनके साथ तो हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन तुम्हें अचानक उनकी बात कैसे याद आ गई? शिविन ईशान की तरफ देखते हुए बोला, एक्चुअली कल राधिका ने मेरे और तुम्हारे और बाकी सब सर्वेंट के लिए अकेले ही खुद डिनर तैयार किया था, अपनी जॉब की सेलिब्रेशन के लिए। लेकिन ना इस बात को मैं जानता था और ना ही तुम। कल तुम भी घर नहीं गए और मैंने कल इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि आज डिनर राधिका ने तैयार किया है। मैं बिना डाइनिंग टेबल पर देखे सीधा अपने रूम में चला गया और रमा जी को यह कह दिया कि आज मैं डिनर करके आया हूँ। राधिका इस बात से थोड़ी अपसेट हो गई थी और आज सुबह ही रमा जी ने मुझे ये बताया, तो इसी बात को बताने के लिए मैं राधिका से उनके रूम में मिलने गया। और जब मैं रूम में गया तो राधिका तो बाथरूम में थी, लेकिन मैंने बेड पर राधा आंटी का फोटो देखा। उसे देखते ही मैं हैरान हो गया कि आखिर यह फोटो राधिका के पास क्या कर रहा है। मैं यह सब सोच रहा था कि तभी राधिका आ गई और मैं उससे ये पूछ भी नहीं पाया कि राधिका आंटी की फ़ोटो उसके पास क्या कर रही है। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम राधिका के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। और अब इन्फॉर्मेशन से पता चला कि राधा आंटी राधिका की माँ है। शिविन की बात सुनकर ईशान हैरान होते हुए उससे बोला, यानी कि जिस चुन्नू के साथ हम बचपन में खेला करते थे वो राधिका की है। आगे क्या होगा यह जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी। और आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।